नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चंद्रपुरा प्रखंड कुर्मी को एसटी का दर्जा की मांग के विरोध में आदिवासी सामाजिक सुरक्षा समिति बोकारो के बैनर तले शनिवार चंद्रपुरा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री गीता उरांव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने राष्ट्रपति के नाम चंद्रपुरा सीओ संदीप कुमार मद्देशिया को स्मारक पत्र सौंपा। इस दौरान आदिवासी बाहुल्य बुढ़ेडी, पेढ़ा, परसाडी, चंद्रपुरा, राजा बेड़ा आदि गांव से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष तीर धनुष, ढोल, मांदर व गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री गीता उरांव प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंची। जुलूस में शामिल लोगों ने एक तीर एक कमान, विश्व आदिवासी एक समान, आदिवासी जिंदाबाद, कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे आदि नारे लगा रहे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री गीता उरांव ने कहा कि अगर कुर्मी जाति को एसटी जाति में शामिल किया गया तो आदिवासी समाज और आंदोलन तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। कहा कि हमारे अधिकार का हम आदिवासी समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं हो सकते। कुर्मी समाज के लोग खुद को एसटी सूची में शामिल करने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि झारखंड, बंगाल और ओडिशा में रहने वाले कुर्मी जाति के लोगों का दावा है कि 1931 तक मुंडा, मुंडारी, संथाली आदि के साथ कुर्मी भी आदिम जनजाति की सूची में शामिल था, मगर देश आजाद होने के बाद 1950 को जब संसद में जनजातियों की सूची प्रस्तुत की गई तो उसमें कुर्मी नहीं था। इसका लोकसभा में उपस्थित 15 सांसदों ने विरोध किया था। वही कुर्मी समाज के नेताओं का कहना है कि एक साजिश के तहत इसे आदिवासी की सूची से हटाया गया, जबकि कुर्मी कभी भी आदिवासी है ही नहीं। आदिवासी सामाजिक सुरक्षा समिति चंद्रपुरा के प्रखंड अध्यक्ष अनिल मुर्मू ने कहा कि कुर्मियों की यह मांग आदिवासियों की पहचान पर हमला है। कुर्मी परंपरागत तौर पर हिंदू हैं और वह गलत आधार पर आदिवासी दर्जे के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही कहा कि कुर्मी समाज की नज़र अब आदिवासियों की जमीन जायदाद पर टिकी है। उनकी मंशा आदिवासियों के लिए सुरक्षित संवैधानिक पदों को हाईजैक करने की है। इसे आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने हक और अधिकार अस्तित्व की रक्षा के लिए समस्त आदिवासियों को एकजुट रहना होगा। 13 में जो ये गैजेटर की कॉपी के बाद असलियत ये है, असल में कहानी ये है जो ये बार बार बोलते हैं कि 1950 तक हम थे, आज़ादी तक थे और हमको षड्यंत्र के तौर पे हटाया गया। तो असल में मुख्य कहानी ये है, असली कहानी ये है कि इनके ही जो है महतो समाज के ही जो एक धनंजय महतो जो मानभूम में उस समय वास करते थे, वो उन्होंने पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी डाली कि हम लोग जो है छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को लिस्ट से हटाया जाए, जो कोलकाता हाई कोर्ट में भी जाके फाइनल हुआ। इसीलिए 1921 में जब जनगणना का काम जब दोबारा हुआ तो उसमें इनको कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के जो है कैटेगरी में रखा गया। उसके बतौर इनकी जो पहचान को पुख्ता करके इनकी जनगणना हुई। उस समय इन्होंने कोई विरोध नहीं किया इसका। 1931 का भी, जिसमें बिहार और उड़ीसा का संयुक्त रूप से जब गणना होता है, तब जो आदिवासियों की 2 इंपीरियल टेबल, जिसमें कुल मिला के 35 के तकरीबन आदिवासियों की जो लिस्ट बनी है, उसमें ये कहीं नहीं है। तो इन्होंने खुद ही लिख के अपना जो है काम किया है और सच ही किया था, जो सच था उसी को ही इन्होंने सामने रखा था। अब जब झारखंड बनने के बाद जब 5वीं अनुसूची का दर्जा झारखंड को मिलता है, इनको ये क्लियर हो गया कि आदिवासी समुदाय का ही कोई व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है। तब से इन्होंने 2001 में इन्होंने अपनी मांग उठाई और जो है फिर इन्होंने इसका सिलसिला जारी रखा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी ने इसका जो है प्रस्ताव जो भेजा था केंद्र को, और मगर क्योंकि पीएससी को भी उन्होंने शोध करने के लिए कहा था, तो शोध पत्र जो टीआरआई की तरफ से जो समर्पित हुआ उसमें इनका दावा खारिज हो गया। वही शोध पत्र आज तक चल रहा है। 2008 में भी उसको पुनः खारिज किया गया। 2020 में भी दोबारा जब मांग इनकी आई थी सामने, तब भी इसको खारिज किया गया। ये हाईकोर्ट भी गए हैं और झारखंड में भी। और देखिए सरकार का तो, क्योंकि ये अब ये बातें आ रही थी कि आदिवासी मंत्रालय जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय
के तरफ से ये बढ़ाया गया, क्योंकि अर्जुन मुंडा जी ने भी जो पिछले मानसून सत्र में इस बात को कहा था कि ठीक है हम इसको फाइल को आगे बढ़ाते हैं, तो ये सब जो बातें आई थी, तो अब उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है कि हमारे पास भूमि जनजातीय का जो एसटी दर्जा के बाबत कोई फाइल लंबित नहीं है। ये सबने देखा है, तो अब ये बातें आ गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं कि कोई फाइल लंबित नहीं है। देखिए निराधार है इनका दावा, जो बोल रहे हैं ना, ऐतिहासिक रूप से भी नहीं है। आपके नस्ल से भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग का डीएनए बनता है, जो हमारी अपनी नस्ल है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड और द्रविडियन रेस और मंगोलाइड्स जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में, जो वहाँ पर मुख्यतः है ये समुदाय, आदिवासी समुदाय, तो ये 3 नस्लें ही इस भारतवर्ष में इनका जो है रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। तो ये कहीं से भी नहीं आते, ये इंडो आर्यन है और आर्यन के साथ ही इनका आना हुआ है। और राजा भोज छत्रपति शिवाजी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उनके साथ ये लोग सीधे तौर पे ये अपना रिश्ता नाता जोड़ के दिखाते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये समुदाय को लेकर आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? जो देखिए, अब जो जिस तरह से एक तो सबसे ज़्यादा लोगों को इस बात का आक्रोश है कि इन्होंने जैसे रघुनाथ घुमित सरदार जो थे, एक क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो ये जो बोल रहे हैं कि नहीं आप जो है अभी वो भाग लिया अलग बात है। बात ये है कि आपकी लड़ाई और जो उन लोगों ने चक्का जाम जो आंदोलन जैसे आपने बताया, तो इसके खिलाफ आप आगे के आप लोग कदम नहीं, हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और लगातार सब जगह से इसके लिए गोलबंद हो रहे हैं लोग। झारखंड के हर एक कोने में ये लोग गोलबंद हो रहे हैं और विरोध हो रहा है इसका। तो हम जब तक ये बात पुनः खारिज भारत सरकार के द्वारा नहीं कर दी जाती है, क्योंकि अंततः देखिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास से ये जो आपका जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनके पास जाएगा, तो फिर वहाँ पर। वी टाइम न्यूज के लिए चंद्रपुरा से मनमीत महतो की रिपोर्ट।